जी हाँ दोस्तों, इंडिया लेजेंड्स वर्सेस इंग्लैंड लेजेंड्स के बीच घमासान मुकाबला देखने को मिला, जहां भले से ही टीम इंडिया 6 रन से हार गई हो, लेकिन कहने वाली बात दोस्तों ये है कि इंग्लैंड की टीम भी कुछ कम नहीं दिखाई दी। आपको बता दें, जहां केविन पीटरसन का इस मुकाबले में फास्टेस्ट 50 देखने को मिला, तो दूसरी तरफ हमें इंडिया की तरफ से घातक बल्लेबाजी इरफान पठान और मनप्रीत गोनी की तरफ से देखने को मिली। कह सकते हैं कि इन दोनों की पारी की बदौलत ही टीम इंडिया काफ़ी नज़दीक आ गई थी जीत के, लेकिन देखा जाए मैच में हार कहीं ना कहीं इंडिया टीम की तय थी। आपको बता दें दोस्तों पूरे स्कोर कार्ड के बारे में, मैच की कुछ खास बातों के बारे में और उन मोमेंट्स के बारे में और रोचक चटपटी खबरों के बारे में जो इंडिया लेजेंड्स वर्सेस इंग्लैंड लेजेंड्स के बीच हमें देखने को मिला घमासान मुकाबला। बता दें दोस्तों, जहां पर इंडिया लेजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ में काफ़ी सारी टीमें अभी तक जीतती आ रही थी, जिसमें से टीम इंडिया एक है और टीम इंडिया के पिछले 3 मुकाबले हुए थे वो तीनों लगातार जीते थे। ये रोड सेफ्टी सीरीज़ में उनकी पहली हार है और ये हार की बदौलत टीम ने 4 अंक गंवा दिए हैं। जहां शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम जयपुर में अब पहले बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम मैदान पर आई। इंग्लैंड की टीम में दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने के लिए मस्टर्ड और पीटरसन आए थे मैदान पर। जहां पर बॉलिंग की बात करें इंडिया टीम के गेंदबाजों की, तो गेंदबाजी में दोस्तों हमें देखने को मिला कि टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने लगभग 7 गेंदबाजों को आजमाया, जहां पर इरफान पठान, प्रज्ञान ओझा, मुनाफ पटेल और गोनी, युवराज सिंह और यूसुफ पठान से लेकर बद्रीनाथ को भी गेंद थमाई थी। लेकिन दोस्तों करते कराते इंग्लैंड की टीम के घातक बल्लेबाज केविन पीटरसन को रोक नहीं पाए, क्योंकि दोस्तों केविन पीटरसन ने पिछले मुकाबले में जहां पर इंग्लैंड लेजेंड्स वर्सेस बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच हुए मुकाबले में भी घमासान पारी खेली थी, यानी एक ऐसी तूफानी पारी खेली थी जिसकी बदौलत टीम ने वहां पर भी मुकाबला जीता था काफ़ी अच्छे तरीके से और प्लस में 2 नेट रन रेट था इनका और 4 अंक भी अर्जित किए थे। तो आज के मुकाबले में भी इनके बल्ले से फास्टेस्ट 50 देखने को मिली, जहां पर कुल अगर देखा जाए इनका स्कोर तो 37 गेंदों में 75 रन की पारी, 6 चौके 5 छक्के की मदद से, यानी कि इन्होंने बाउंड्री में ही दोस्तों 54 रन बना दिए थे अपनी इस 75 रन की पारी में। लेकिन मस्टर्ड ने इनका ज़्यादा देर साथ नहीं दिया था, 15 गेंदों पर 14 रन का सामना ही किया था और पहली विकेट के रूप में मुनाफ पटेल ने इनको ही लिया, जहां कैच पकड़ी थी नमन ओझा ने। लेकिन उसके बाद दूसरा छोड़ तो मानो पीटरसन का हो गया, क्योंकि पीटरसन आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे, कि चौके छक्के की बरसात कर रहे थे, कोई भी गेंदबाज इन्हें रोक नहीं पा रहा था। जहां पर प्रज्ञान ओझा से लेकर मुनाफ पटेल सब विफल हो रहे थे, तो गेंद थमाई गई थी दोस्तों इरफान पठान के हाथ में सचिन तेंदुलकर के द्वारा और उसके बाद अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए कैच पकड़ी थी नमन ओझा ने और केविन पीटरसन का पत्ता साफ किया था। लेकिन उससे पहले मैडी का भी विकेट इरफान पठान ने ही लिया, जहां 27 गेंदों पर 29 रन की पारी मैडी ने खेली। स्कोफील्ड ने 12 गेंदों पर 15 रन की पारी और हैमिल्टन ने 12 गेंदों पर 15 रन की पारी इन्होंने भी खेली। उसके बाद तो दोस्तों बाकी बचे गेंदबाज ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम का स्कोर 220 के आसपास जाएगा, क्योंकि शुरुआत के 14 ओवर तक टीम का नेट रन जो करंट रन रेट बन रहा था वो 11 के आसपास का था, जहां 10.75 के आसपास चल रहा था, यानी हर ओवर में 10 रन से प्लस ही आ रहे थे। लेकिन तब तक क्रीज पर केविन पीटरसन मौजूद थे, लेकिन जैसे ही केविन पीटरसन का विकेट टीम के द्वारा लिया गया, उसके बाद सभी बल्लेबाजों को रोक पाने में कामयाब रही टीम इंडिया काफ़ी हद तक, क्योंकि जो स्कोर दिख रहा था टारगेट प्रोजेक्टेड के रूप में 220 का, वो अब 188 में 7 विकेट के नुकसान पर तब्दील हो गया था। अब 188 रन का दोस्तों लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं होता, ये भी काफ़ी बड़ा लक्ष्य होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब देखा जाए तो इंडिया के गेंदबाजों ने कुछ कमाल नहीं कर पाए। जहां यूसुफ पठान के हाथ में जब गेंद थमाई थी दोस्तों, तो थोड़ा बहुत टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि उसमें हमने देखा यूसुफ पठान के एक ही ओवर में और 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट गए थे, जिसकी बदौलत गुच्छे में विकेट आने की वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोक पाने में कामयाब रही थी इंडिया की टीम। लेकिन आज के मैच विनर पारी दोस्तों कह सकते हैं कि इरफान पठान की हो सकती थी, लेकिन टीम इंडिया मैच नहीं जीत पाई, क्योंकि इरफान पठान ने 4 ओवर कराते हुए 28 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद प्रज्ञान ओझा को एक भी विकेट नहीं मिला और 4 ओवर में अपने 43 रन दे दिए थे। मुनाफ पटेल कारगर साबित हुए, 3 ओवर में 30 रन देते हुए 2 विकेट ली और उसके बाद दोस्तों यूसुफ पठान ने 3 ओवर में 28 रन देते हुए 3 विकेट हासिल किए, लेकिन कोई और गेंदबाज इसके अलावा कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। लेकिन अब दोस्तों अब बात करें इंडिया की बल्लेबाजी के बारे में, क्योंकि अब 188 रन का लक्ष्य दे दिया था इंग्लैंड के लेजेंड्स ने केविन पीटरसन की शानदार पारी की बदौलत। 7 विकेट के नुकसान पर तो इंडिया लेजेंड्स को बनाने थे 189 रन। जहां दोस्तों हमने देखा था बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का जब पिछला मुकाबला हुआ था, उसमें किस प्रकार से सिर्फ 109 रन बनाने थे, तो वो 10 ओवर के आसपास ही बना दिए थे इंडिया लेजेंड्स ने, जहां वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से
35 गेंदों पे 80 रन की आसपास की पारी आई थी, लेकिन आज वीरेंद्र सहवाग से जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि आज बनाने थे 189। प्रेशर थोड़ा अलग था, लेकिन आज वीरेंद्र सहवाग के पास अच्छा खासा मौका था अपने आप को अच्छा और साबित करने का, क्योंकि दोस्तों भले से ये क्रिकेटर लेजेंड्स के रूप में जाने जाते हों, लेकिन आज के जो युवा दर्शक हैं वो अपने लेजेंड्स को खेलते देख इस प्रकार से काफ़ी निराश हुए होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बताएं शुरुआती क्रम की बल्लेबाजी के बारे में, जहां पर उम्मीद तो ये थी कि वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के बल्ले से इन दोनों में से किसी एक के बल्ले से अच्छी पारी आएगी, लेकिन इन दोनों के बल्ले से ज़्यादा रन नहीं आए, यानी कि सिंगल नंबर स्कोर पर ही आउट हो गए। 5 गेंदों पर 6 रन बनाने में कामयाब भी पूरी तरीके से नहीं हो पाए वीरेंद्र सहवाग, और बॉलर एम होगार्ड ने कैच पकड़वाई शेफोल्ड को और विकेट करके चलता कर दिया वीरेंद्र सहवाग को। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बल्ले से रनों की उम्मीद थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम के पास एक ऐसा गेंदबाज मॉन्टी पेंसनर के रूप में है दोस्तों, जो कि पहले भी यानी कि जब इंडिया की और इंग्लैंड की मुकाबले होते थे उसमें भी 5 बार विकेट ले चुके थे पूरे करियर के दौरान सचिन तेंदुलकर की। तो एक बार फिर से मॉन्टी पेंसनर ने कमाल करके दिखाया और स्टंप आउट करवा दिया सचिन तेंदुलकर को। 9 गेंदों पर 9 ही रन बना पाए थे, जहां 2 चौके लगा पाए थे अपनी इस पारी में। उसके बाद तो दोस्तों मानो कैसे विकेट का सिलसिला जारी रहा, जहां 3 गेंदों पर 1 रन बना पाए मोहम्मद कैफ भी मॉन्टी पेंसनर के हाथों शिकार हुए और चलते गए पवेलियन की तरफ। अब उसके बाद दोस्तों बारी थी युवराज सिंह की। युवराज सिंह एक ऐसा नाम जो चौके छक्के मारने के लिए जाना जाता है, और टीम का जो रिक्वायर्ड रन रेट यानी कि जो टीम को रन रेट चाहिए था वो भी कम से कम दोस्तों 14 के आसपास बन गया था। और ऐसे में जैसे जैसे विकेट जा रही थी टीम के ज़्यादातर बल्लेबाज ज़्यादा गेंदों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ऐसे में उम्मीद ये थी कि अगर कोई खिलाड़ी 10 गेंद खेलता है तो उस 10 गेंद में 20-25 रन बना के आराम से जाए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने 9 गेंदों पर 9 रन बनाए, 5 गेंदों पर 6 रन वीरेंद्र सहवाग ने बनाए, और 3 गेंद खेलते हुए मोहम्मद कैफ 1 ही रन बना पाए। तो दूसरी तरफ जब युवराज सिंह भी आए और लगातार विकेट गिर रही थी, क्योंकि मोहम्मद कैफ के बाद युवराज सिंह और एस बद्रीनाथ क्रीज पर मौजूद थे, उसके बाद देखने को मिला कि 7 गेंदों का 8 रन के साथ सामना करते हुए एस बद्रीनाथ सिबटॉम के शिकार हुए और चलते गए क्रीज के बाहर, यानी कि उनकी विकेट चली गई थी। बद्रीनाथ ने भी कुछ कमाल करके नहीं दिखाया, कोशिश की थी, एक चौका लगाया था, छक्के लगाने की कोशिश में आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद युवराज सिंह दूसरा छोर संभाले हुए थे और यूसुफ पठान क्रीज पर आए। युवराज सिंह और यूसुफ पठान, अब ये 2 ऐसा नाम मौजूद था क्रीज पर जो 189 जितने बड़े लक्ष्य को भी आसानी से चेस कर सकता था, जितनी गेंदें तब बची हुई थी। यानी कि दोस्तों टीम का जो रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा था 14 के आसपास का, उसको आसानी से यूसुफ पठान और युवराज सिंह चेस कर सकते थे, लेकिन यूसुफ पठान भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन उससे पहले युवराज सिंह का विकेट भी मॉन्टी पेंसनर ने लिया, यानी कि मॉन्टी पेंसनर ने 3 बड़े शिकार लिए इंडिया की तरफ से, जहां युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ को अपना शिकार बनाया। ऐसे में 3 बड़े लेजेंड क्रिकेटर के आउट होने के बाद टीम तो और बड़ी दुविधा में आ गई। लेकिन उसके बाद देखने को मिला दोस्तों किस प्रकार से, जहां युवराज सिंह 21 गेंदों में 22 ही रन बना पाए थे और आउट हो गए, 3 चौके लगाए थे, छक्का तो उनके बल्ले से आया ही नहीं, और 104 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, जब इनके बल्ले से 190 या 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट की उम्मीद थी। और दूसरे छोर पर खड़े फिर यूसुफ पठान का साथ देने के लिए आए इरफान पठान, यानी क्रीज पर मौजूद थे अब पठान बंधु। और पठान बंधु की पारी दोस्तों सचमुच कमाल की थी, क्योंकि यूसुफ पठान और इरफान पठान की जोड़ी जम रही थी। और सिंगल डबल से पहले बात करी, उसके बाद इरफान पठान ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए दूसरे छोर से, और एक छोर संभाले थे यूसुफ पठान। लेकिन ऐसे में हमें एक चीज़ ये अनोखी देखने को मिली दोस्तों कि यूसुफ पठान जहां छक्के लगाने की कोशिश में 15 गेंदों पर 17 रन का सामना 3 चौके की मदद से ही किए थे, ऐसे में बॉलर ट्रेडवेल की गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गया और कैच पकड़ी थी मैडी ने। तो ऐसे में यूसुफ पठान ने विकेट खो दी और इरफान पठान काफ़ी नाखुश हुए थे, क्योंकि इरफान पठान ये चाहते थे कि यूसुफ पठान उनके साथ मौजूद रहे, क्योंकि एक छोर से रन अगर आएंगे तो ऐसे में टीम इंडिया मुकाबला नहीं जीत सकती, क्योंकि टीम को 189 जितना बड़ा लक्ष्य हासिल करना था, वो भी इतनी बड़ी संकट की घड़ी में जब बड़े से बड़े क्रिकेटरों की यानी लेजेंड क्रिकेटरों की विकेट सिंगल नंबर स्कोर पे ही आउट हो गए थे। तो ऐसे में इरफान पठान के कंधों पर सारा दारोमदार आ गया। अब दूसरे छोर पर उनका साथ देने के लिए आए नमन ओझा, क्योंकि यूसुफ पठान ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए, तो उसके बाद इरफान पठान ने एक छोर संभाले रखा। नमन ओझा जब साथ देने के लिए आए तो बातचीत कुछ ऐसी हुई इरफान पठान और नमन ओझा के बीच में कि एक छोर से मैं संभाले हुआ हूँ तो दूसरे छोर से तुम हाथ खोलो,
तो नमन ओझा ने शायद इरफान पठान की बात मानी और 10 गेंदों पे 12 रन का सामना किया। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि एक छक्का लगाया था, उसके बाद दूसरा भी कोशिश की थी, लेकिन नमन ओझा आउट हो गए। अब ऐसे में नमन ओझा के आउट होने के बाद मैदान पर आए मनप्रीत गोनी। दोस्तों आपको बता दें कि करीब 10 ओवर तब बचे हुए थे और 10 ओवर में कम से कम टीम को 100+ रन चाहिए थे। ऐसे में मनप्रीत गोनी और इरफान पठान के बीच जो पार्टनरशिप जमी वो ऐतिहासिक पार्टनरशिप हो गई, क्योंकि इससे पहले 50 रन प्लस की पार्टनरशिप 7वें 6ठे विकेट के लिए थी। लेकिन इसके बाद इन्होंने कमाल करके दिखाया और ये पार्टनरशिप को एक अलग ही रूप देते हुए 70-80 रन की पार्टनरशिप में तब्दील किया। जहां टीम के बड़े से बड़े खिलाड़ी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए तो मनप्रीत गोनी के बल्ले से दोस्तों नाबाद 16 गेंदों में 35 रन आए। कह सकते हैं कि आखिरी जो गेंदें मैच की थी उसमें भी मनप्रीत गोनी मैच जिता सकते थे, लेकिन जिस मुकाम तक इंडिया टीम को लेकर आए 6 रन से हारे, सिर्फ 6 रन से। दोस्तों ये रन का आंकड़ा 60 रन भी हो सकता था अगर एक तरफ इरफान पठान और एक तरफ मनप्रीत गोनी नहीं होते। तो आप दोस्तों अब देखिए कि 34 गेंदों पर 61 रन बनाए इरफान पठान ने 4 चौके 5 छक्के की मदद से, जहां 180 का स्ट्राइक रेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी लिए, उसके बाद इन्होंने 34 गेंदों का सामना करते हुए 61 रन मारे। लेकिन कह सकते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन में आए थे, करो या मरो वाली स्थिति थी। इनके सिर्फ बल्ला घुमाने का काम था, तो 5 छक्के और 4 चौके, यानी कि इन्होंने 46 रन सिर्फ चौके छक्के में ही बात करी। और उसके बाद दूसरी तरफ मनप्रीत गोनी के जरा आंकड़ों पर नज़र डाल लीजिए। 16 गेंदों पर 35 रन बनाए मनप्रीत गोनी ने, 4 छक्के लगाए अपनी इस पारी में, 1 चौका लगाया। मनप्रीत गोनी का स्ट्राइक रेट 218 का था। अब दोस्तों खास बात आपको बताएं मैच के मूवमेंट की, तो जो लास्ट के 2 ओवर थे यानी कि 12 गेंद में चाहिए थे टीम को 38 रन। 38 रन तो चाहिए थे, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी संकट की घड़ी यही थी कि सामने थे मनप्रीत गोनी, जो आज ही अभी आए थे, अभी हाल ही में बल्लेबाजी करने के लिए, ज़्यादा गेंद का सामना नहीं किया था। लेकिन ऐसे में मनप्रीत गोनी के शानदार छक्कों की बदौलत उस ओवर का रुख बदल गया था, यानी कि आखिरी से पहले वाले ओवर का रुख बदल गया और अच्छे खासे रन आए, क्योंकि अब टीम को आखिरी ओवर में चाहिए थे 19 रन। 19 रन की बदौलत दोस्तों अब सामने थे इरफान पठान। इरफान पठान से पूरी उम्मीद थी कि ये मैच को जिता देंगे, क्योंकि 3 छक्के लगाने थे, 3 छक्के भी लग जाते तो सुपर ओवर होने के चांसेस थे और उसमें टीम इंडिया कुछ ना कुछ कमाल कर ही देती। लेकिन उसके बाद अगर 19 रन आते तो टीम आराम से मैच जीत जाती। लेकिन इरफान पठान दोस्तों जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी और गेंदबाजी किए, उसके हिसाब से दोस्तों इन्होंने अपना काम कर दिखाया, क्योंकि सभी काफ़ी खुश थे इनकी बल्लेबाजी से और अर्धशतक के पार इनके बल्ले से रन आई, तो वो भी अपने आप में ही काफ़ी कमाल की बात थी। क्योंकि दोस्तों मनप्रीत गोनी और इरफान पठान की इस आक्रामक बल्लेबाजी के चलते टीम करते कराते आखिरी ओवर में 19 रन बनाने की कगार पर थी। लेकिन 19 रन बनाने के साथ साथ एक छक्का भी आया था आखिरी ओवर में, लेकिन वो छक्का ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ और ऐसे में हमें देखने को मिला कि टीम को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा। लास्ट की 2 गेंदों पर दोस्तों 8 रन चाहिए थे और सामने थे मनप्रीत गोनी। अब इनके हाथ में ही था सारा कुछ, लेकिन 2 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन आया, जिसकी बदौलत टीम ने 6 रन से हार का सामना किया। तो दोस्तों ये था पूरा मैच का रुख, जहां 20 ओवर में टीम बना पाई सिर्फ 182 7 विकेट के नुकसान पे। तो ये कुछ दोस्तों मैच का हाल था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। लेकिन इंडिया टीम को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ में पहली हार का सामना करना पड़ा, तो सचमुच अपने आप में ही बड़ी दुख की बात है। लेकिन ऐसे में दोस्तों ये बात भी काफ़ी खुश करती है कि चलिए अब सिर्फ इंडिया टीम के अलावा कुछ और तगड़ी टीमें भी आ गई हैं जो सीरीज़ में मुकाबले करने आ गई हैं। क्योंकि दोस्तों पिछला जो मुकाबला था इंग्लैंड का, उसमें उसने जीत हासिल करी, उसके बाद अब इंडिया को हरा दिया है, तो ऐसे में मुकाबला काफ़ी टक्कर का हो गया है। आपको बता दें कि इंडिया पहले 3 मैच लगातार जीती, जिससे उनका नेट रन रेट प्लस में था और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पे थी। अब भी पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पे है, लेकिन इंग्लैंड की टीम अब 2 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है और देखा जाए तो पूरे चार्ट में सबसे तगड़ी जो टीम है वो इंडिया है। लेकिन अब इंडिया को इंग्लैंड ने हरा दिया है, तो ऐसे में पूरे चांसेस हैं इंग्लैंड के पास कि बाकी टीमों को भी हराकर टॉप ऑफ द चार्ट पर आ सकती है। लेकिन ऐसे में बाकी टीमों को भी कम नहीं आंकना चाहिए। जहां एक तरफ दोस्तों हमारी युवाओं से सजी इंडिया टीम जो टेस्ट मैच हाल ही में इंग्लैंड से जीती थी, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि जो लेजेंड हैं खिलाड़ी वो लेजेंड वाली इंग्लैंड टीम से हार गए। तो सचमुच शर्मनाक हार कह सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से या सचिन तेंदुलकर या शुरुआत में युवराज सिंह के बल्ले से कुछ ज़्यादा रन आते तो लास्ट में इरफान पठान और मनप्रीत गोनी शायद मैच को जिता देते। लेकिन शुरुआत खराब रही, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा और रोड सेफ्टी सीरीज़ में इंग्लैंड की लगातार दूसरी जीत और इंडिया की पहली हार हुई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।